हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती का पहला पाठ वर्ष ही जलद इसका स्वाध्याय देखने वाले। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो इसमें देखो, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत। तो इसका उत्तर है पहला नदी और दूसरा समुद्र। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखो, निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां लिखिए। इसमें देखो, पहला है संतों की सहनशीलता और इसका उत्तर है खल के बचन संत सहज ऐसे। इसके बाद इसमें दूसरा देखो, कपूत के कारण कुल की हानि। तो इसका उत्तर है जिमी कपूत के उपजे कुल सद धर्म नसाई। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न, तालिका पूर्ण कीजिए। इसमें देखो, पहले कॉलम में इन्हें और दूसरे कॉलम में देखो यह कहा है। इसमें देखो बटू समुदाय। तो इसका उत्तर पहले कॉलम में देखो, पहला है दादुर और इसके बाद दूसरा है सज्जनों के सद्गुण और इसका उत्तर दूसरे कॉलम में देखो, समिति समिति तालाब में जल भरना। इसके बाद देखो चौथा, जोड़ियां मिलाइए। इसमें देखो अ समूह, उत्तर और ब समूह। इसमें देखो, पहला है दमकती बिजली, दूसरा है नवपल्लव से भरा वृक्ष, तीसरा है उपकारी की संपत्ति और चौथा है भूमि की। ब समूह में देखो, अ दृष्ट की मित्रता, ब साधक के मन का विवेक, क शशि संपन्न पृथ्वी और ड माया से लिपटा जीव। तो इसके उत्तर देखो, पहले का उत्तर है अ दृष्ट की मित्रता, दूसरे का उत्तर है ब साधक के मन का विवेक, तीसरे का उत्तर है क शशि संपन्न पृथ्वी और चौथे का उत्तर है ड माया से लिपटा जीव। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखो, इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द। इसमें देखो, पहला है बादल और इसका उत्तर है जलद, दूसरा है ग्रह और इसका उत्तर है पतंग, तीसरा है उपग्रह और इसका उत्तर है मही, चौथा है पेड़ और इसका उत्तर है बिटप, पांचवा है पौधा और उसका उत्तर है अर्कजवास, छठा है पत्ते और उसका उत्तर है पात। इसके बाद छठा प्रश्न देखो, प्रस्तुत पद्यांश से अपनी पसंदी किन्हीं चार पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर देखो, बादल आकाश में उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। श्री राम जी कह रहे हैं कि ऐसे में सीता जी के बिना उनका मन भयभीत हो रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, कभी वह बनी रहती है और कभी टूटने के कगार पर पहुंच जाती है।
इसके बाद देखो, बादल धरती के नज़दीक आकर बरस रहे हैं। उनका यह व्यवहार ठीक उसी प्रकार लगता है जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं। बादल भी जल के भार से झुक गए हैं और पृथ्वी के नज़दीक आकर अपने जल से प्राणियों को तृप्त कर रहे हैं। पहाड़ों पर वर्षा की बूंदों की चोट पड़ रही है, पर पहाड़ चुपचाप शांत भाव से यह आघात उसी प्रकार सहते जा रहे हैं जैसे संत लोग दुष्टों के कटु वचन सह लेते हैं और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। इसके बाद देखो, उपयोजित लेखन। इसमें देखो, कहानी लेखन। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस सुवचन पर आधारित कहानी लेखन कीजिए। उत्तर, बात आज़ादी मिलने की बहुत पहले की। तब देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए बहुत कम विद्यालय थे। विद्यार्थियों को दूर दूर स्थानों पर जाकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी और उन्हें वही टिक कर पढ़ना पड़ता था। विद्यार्थियों की इस परेशानी को दूर करने के लिए एक महानुभाव ने अपने शहर में विद्यालय स्थापित करने का प्रण किया। इसके लिए उन्होंने सारे देश का दौरा किया और जहाँ से भी जो धन मिला एकत्र किया। एक बार किसी व्यक्ति ने उन्हें बताया कि आप कलकत्ता के फलो सेठ के पास जाइए, वहाँ आपको अवश्य कुछ न कुछ मिलेगा। वे पहुँच गए उनके पास। उन्होंने सेठ जी से अपना उद्देश्य बताया। सेठ जी ने उन्हें कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा और वे अपने काम में लग गए। दोपहर से शाम हो गई, सेठ जी ने उन्हें नहीं बुलाया। वे निराश हो गए। इतने में सेठ जी अपने केबिन से बाहर आए। वे सज्जन खड़े हो गए और बोले, सेठ जी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलूं? सेठ जी ने कहा, बेटे भाई बेटिए, मैं आपके काम कर रहा था। ये लीजिए अपने परोपकार के काम में मेरा छोटा सा सहयोग। इस समय में और कुछ नहीं दे पाऊंगा। सेठ जी ने एक चेक उन सज्जन के हाथ में थमा दिया। उन महाशय ने चेक पर नजर डाली। 7 लाख रुपए उनके मुंह से निकला। सेठ जी, मुझे तो लगा था मुझे यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा, पर आपने तो बस बस। उन्होंने उन सज्जन की बात काटते हुए कहा, आप परोपकार का काम कर रहे हैं। मुझसे जो बन पड़ा मैंने भी सहयोग दे दिया। इस धन से विद्यालय के कई काम पूरे हुए। विद्यालय के निर्माण के लिए यह धन एकत्र करने वाले व्यक्ति थे महान महामना मदनमोहन मालवीय, और उन्होंने जिस विद्यालय का निर्माण किया वह था बनारस हिंदू विद्यालय। तो आज का स्वाध्याय कंप्लीट हो चुका है। अगला स्वाध्याय देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करें।